बोलने वाली गुफा। पंचतंत्र की कहानी। एक जंगल में शेर रहता था। एक दिन वह सारे जंगल में शिकार के लिए भटकता रहा, किंतु कोई शिकार उसे ना मिल सका। शेर भूख से व्याकुल हो रहा था और चाहता था कि कैसे कोई भी शिकार उसे मिले। तभी उसकी निगाह एक गुफा पर पड़ी। उसने सोचा कि गुफा में कोई न कोई जानवर जरूर होगा, उसे मारकर अपनी भूख शांत कर लूँगा। यही सोचकर उसने गुफा में झांका, लेकिन गुफा खाली पड़ी थी। उसमें रहने वाला पशु वहाँ से जा चुका था। शेर, इस गुफा में कोई न कोई पशु जरूर रहता है, रात में विश्राम करने के लिए वह जरूर लौटेगा, इसलिए इसी गुफा में छिप कर बैठ जाता हूँ और जब वो जानवर आएगा तो उसे खा जाऊँगा। ऐसा सोचकर शेर गुफा में घुस कर बैठ गया और यह गुफा एक गीदड़ की थी। शाम होते ही गीदड़ अपनी गुफा में लौटा। वह अपनी गुफा में घुसने ही वाला था कि ठिक्का कर खड़ा हो गया। उसे शेर के निशान दिखाई दे गए। इधर सोचने लगा कि शेर के गुफा में घुसने के लिए तो निशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके लौटने के निशान नहीं हैं। इसका मतलब है कि शेर अभी भी गुफा के अंदर बैठा मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। गीदड़ की बुद्धि बहुत तेज थी। उसने यह जानने के लिए एक शेर अंदर है या नहीं तरकीब सोची और उसने गुफा के बाहर से ही आवाज़ लगाई, गुफा, ओ गुफा, मैं आ गया हूँ। अब शेर ने गीदड़ की आवाज़ सुनी तो वह और भी दम साध कर बैठ गया। गीदड़ ने दोबारा आवाज़ लगाई, गुफा, ओ गुफा, आज तुम खामोश क्यों हो? मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देती? लेकिन अंदर से किसी की आवाज़ न आए। शेर एकदम से तैयार होकर बैठ गया। अरे, आज तो लगता है कि मेरी गुफा मुझसे नाराज़ हो गई है, मेरी बात का उत्तर नहीं दे रही है। गीदड़ ने जैसे शेर को सुनाते हुए कहा, सुनो गुफा, यदि इस बार भी तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो यह स्थान छोड़कर मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा और कोई न कोई गुफा खोज लूँगा। शिकार की ताक में घात लगाकर शेर ने सोचा कि यह गुफा जरूर बोलती होगी, तो मैं ही क्यों ना जवाब दे दूं। गुफा किसी आवाज़ में गीदड़ को उत्तर दे ही देता होगी। यदि मैं चुप रहा तो गीदड़ गुफा में घुसेगा नहीं और शिकार मेरे हाथ से निकल जाएगा। यही विचार कर उसने हल्की सी आवाज़ अपने मुँह से निकाली, रो आओ, अपनी प्यारी गुफा की अंदर आओ। लेकिन शेर की हल्की सी आवाज़ ही गुफा में प्रतिध्वनित होकर जोरों से गूंजने लगी। बस फिर क्या था, गीदड़ अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़ा हुआ और भागते भागते उसने सोचा, यह अच्छा ही हुआ जो गुफा के बोलने वाली तरकीब मुझे सूझ गई, नहीं तो आज शेर ज़रूर मुझे चीर फाड़ कर खा जाता।